हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसॉफ्ट के अंदर जो गिरावट हो रही है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे और इस शेयर के अंदर क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर इस शेयर के अंदर होल्ड रखना चाहिए, ये इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कंपनी का शेयर की बात करें तो लगभग कंपनी का जो शेयर है वो 282 पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि आज की अगर देखें तो -0.65% की गिरावट दर्ज कर चुका है। कंपनी की बात करें तो कंपनी ने लगभग एक महीने के अंदर 10% की गिरावट दी है, जबकि 6 महीने के अंदर अगर देखें तो 16% की गिरावट दी है। और एक साल के अंदर देखें तो कंपनी ने 92% का रिटर्न भी दिया है। लेकिन ऊपरी लेवल से अगर देखें तो इस शेयर ने हमें लगभग अगर बात करें तो 27% के आसपास की गिरावट दर्ज कर चुका है। दोस्तों, इसके कुछ रीजन भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट है उसके ऊपर अगर ध्यान दें तो कंपनी जो बिजनेस है वो हमें एक ही जोन के अंदर ट्रेड करते देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले 4 क्वार्टर के अंदर कंपनी जो बिजनेस है वो 182, 183, 190 और 193, इस हिसाब से कंपनी जो बिजनेस है वो कंपनी के 4 क्वार्टर के अंदर ग्रो करते हुए देखने को मिला है। और नीचे प्रॉफिट अगर देखें, नेट प्रॉफिट अगर देखें तो उसके अंदर भी 25 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो हमें 3 क्वार्टर के अंदर कांस्टेंट देखने को मिला। और उसके बाद इस क्वार्टर के अंदर देखें तो कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें लगभग 23 करोड़ का जो प्रॉफिट कंपनी ने किया है। मतलब कंपनी जो प्रॉफिट है वो मेन दिक्कत है कि जो स्टेबल है, कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। इसी चीज की वजह से कंपनी जो चार्ट है वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो। टेक्निकल के ऊपर हम बाद में आएंगे, इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन और कंपनी का बिजनेस। कंपनी के वैल्यूएशन अगर देखें तो कंपनी का जो स्टॉक भी है वो अभी 30 का है, जबकि इंडस्ट्री पे अगर 36 का है। मतलब कंपनी भी फेयर वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो मार्केट कैप अगर देखें तो सिर्फ 2900 करोड़ का, मतलब कंपनी स्मॉल कैप पे छोटी कंपनी, इसके अंदर वॉलिटिलिटी मिलेगी ही मिलेगी। और दोस्तों, ये कंपनी जो प्राइस है 280 के आसपास में ट्रेड करते देखने मिला है। लेकिन ये जो कंपनी है वो स्प्लिट होने के बाद यहाँ पर आई है। पहले भी ये कंपनी 1000-1100 के आसपास से वो स्प्लिट हुआ और वापस से 1000 से 100 पर आया, और 100 से वापस से इस शेयर ने हमें 280 पर अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस वैल्यू भी इसका 1 हो गया है। आरओसी की बात करें तो 28 का है, आरओई 22 का है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17.9 का है। मतलब कंपनी की जो वैल्यूएशन है और मार्जिन दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी के पास रिजर्व अगर देखें तो 444 करोड़ के रिजर्व है और डेट अगर देखें तो सिर्फ 12 करोड़ का है। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी की इन्वेस्टमेंट 8.15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। प्रमोटर होल्डिंग 60% की प्रमोटर होल्डिंग है, जबकि इसके अंदर से कोई भी शेयर प्लस नहीं रखा है। ये अच्छी बात है। डीआईएस की बात करें तो 0.03% के डीआईएस है। एफआईएस की बात करें तो लगभग 4% के आसपास की एफआईएस होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग 24% की है, जो कि हमें ठीक ठाक लग रही है। क्वार्टरली क्वार्टरली बात हमने पहले भी की है कि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो एक ही जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसकी वजह से ही इस शेयर के अंदर जो हमें अच्छा मूवमेंट नहीं देखने को मिला है। पिछले 4 क्वार्टर के अंदर कंपनी जो प्रॉफिट है वो एक ही डायरेक्शन में है, एक ही स्टेबल हमें देखने को मिला है। इसकी वजह से कंपनी का जो प्रदर्शन है वो हमें चार्ट पर दिख रहा है कि चार्ट भी एक ही जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो इस शेयर के अंदर देखें तो यहाँ पर कंपनी का जो सेल है वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। नीचे अगर प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। मतलब कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छे, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे है, स्टेबल है। 16% के आसपास का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है, ये भी एक अच्छी बात। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व अगर देखें तो लगातार बढ़ते जा रहा है और जो बोरिंग्स है वो भी हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है। ये कंपनी के लिए एक अच्छी साइन है। तो यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी के अंदर मेजर इश्यूज नहीं, कुछ होता है, कुछ फैक्टर होते हैं। कंपनी जो है कोई कभी कभी सेक्टर जो चलते नहीं है, उसी की वजह से इस सेक्टर के अंदर जो है, अभी देखो केमिकल सेक्टर के अंदर भी अच्छी खासी हमें रनअप नहीं देखने को मिला है, ना बिजनेस के अंदर देखने को मिल रहा है, ना ही चार्ट के ऊपर देखने को मिला है। ठीक उसी तरह से आईटीज के अंदर भी पिछले कुछ दिनों से अच्छा रनअप नहीं आया है, इसी वजह से इस शेयर के अंदर भी इम्पैक्ट पड़ा है। और इसका जो बिजनेस अगर देखें, आप इस बिजनेस एनालिसिस अगर देखोगे तो इसके अंदर जो कंपनी का बिजनेस है वो यूरोप में ज़्यादा चलता है, यूएस वगैरह उधर ज़्यादा चलता है। इसकी वजह से इस कंपनी का बिजनेस जो है वो अभी एक स्टेबल देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो हमें थोड़ी सी यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिली है। उसके बाद एफआईएस की बात करें तो इसके अंदर एफआईएस का जो शेयर होल्डिंग है वो भी हमें कम देखने को मिले। डीआईएस ने अभी पहले तो बाइंग थी, उसके बाद पूरा सेल करके अभी थोड़ी सी बाइंग कर ली है। और पब्लिक जो होल्डिंग है वो भी यहाँ पर हमें थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिली है। और अदर्स के भी जो शेयर होल्डिंग है वो हमें यहाँ पर स्टेबल देखने को मिली, थोड़ी फ्लक्चुएट है, थोड़ा 1-2% का 0.1% के आसपास थोड़ा अप डाउन तो इतना चलता ही है। तो यहाँ पर अगर देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का अच्छा है। कंपनी की बैलेंस शीट आपने देख ली, बोरोइंग्स कम होते जा रहे हैं, रिजर्व कंपनी बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कंपनी का बैलेंस शीट अच्छी है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखें तो एनुअल बेसिस पे कंपनी का अच्छा परफॉर्म है, चाहे वो टॉप लाइन हो या फिर बॉटम लाइन में, दोनों भी अच्छे। क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो पिछले 4-5 क्वार्टर से कंपनी का जो बिजनेस है वो एक जोन के अंदर ही बिजनेस हो रहा है, उसी की वजह से नेट प्रॉफिट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। और इसी चीज की वजह से शेयर के शेयर के प्राइस के ऊपर भी हमें इफेक्ट पड़ते हुए देखने को मिला है। अभी चार्ट की बात करें दोस्तों, एक टेक्निकल व्यू अगर लेते हैं दोस्तों, कंपनी चार्ट अगर देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट हायर हाई हायर लेवल पे कंपनी अप ट्रेंड में दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट
लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से, मतलब जहाँ पर आप देख सकते हो 21 के अंदर कंपनी का ये जोन था, उसके अंदर कंपनी ने बिल्कुल कुछ भी ट्रेड नहीं किया था, मतलब एक ही जोन के अंदर ट्रेड किया था। उसके बाद इस शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और लगातार कंपनी हायर हाई हायर लो बनते हुए कंपनी अप ट्रेंड के अंदर मूव कर दिया। जैसे ही आईटीज के अंदर रनअप कम हो गया, आईटीज के अंदर थोड़े से दिक्कत का सामना करना पड़ा, उसके बाद इस शेयर के अंदर हमें एक ही जोन के अंदर ये ट्रेड करते हुए देखने को मिला। और उसके बाद कंपनी रिजल्ट खराब आने की वजह से उसके बाद वापस से इस शेयर के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अभी कंपनी का सपोर्ट अगर देखें दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का पहला सपोर्ट है लगभग वो 270 के आसपास का पहला सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस अगर देखें तो 305 का ये रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। देखो ये है सपोर्ट, ये 270 का सपोर्ट है और ये 200 सॉरी 300 रुपए का ये हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है। यहाँ पर कंपनी अच्छे खासे ट्रेड कर रही है। अगर आप क्लोजली चार्ट को एनालिसिस करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले इस कंपनी ने यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया था, उसके बाद इस शेयर के अंदर हमें अच्छे खासी तेजी देखने को मिली। वापस ये शेयर जो है रेसिस्टेंस को टच करके, जो 305 का रेसिस्टेंस है उसको टच करके वापस अभी ये शेयर है वो हमें नीचे आते हुए देखने को मिला है। अब इस शेयर के अंदर करना क्या है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बस यही शेयर चल नहीं रहा है। आईटीज के अंदर ऐसे बहुत सारे शेयर है जो चल नहीं रही है बिजनेस के चलते, लेकिन इसका फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस एआई के अंदर अपने अच्छे खासे जो प्लान से वो बना रहा है, अच्छा खासा बिजनेस अगले ग्रो करने वाला कंपनी है। शॉर्ट टर्म के अंदर ये उतार चढ़ाव देखने को मिलेगी, लेकिन जिसके अंदर पेशेंस नहीं, देखो दोस्तों स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जो पेशेंस रखेगा उसको ही स्मॉल कैप शेयरों के अंदर आपको अच्छे रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक वॉल्यूम एनालिसिस अगर करोगे, यहाँ पर देख सकते हो कि जब ये शेयर के अंदर तेजी थी तब इसके अंदर देखो बाइंग कितनी तेजी से हो रही थी। जैसे ये शेयर एक जोन के अंदर आ गया, उसके बाद इस शेयर का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। ये देखो बहुत ही कम वॉल्यूम, इसके इसके बजाय यहाँ पर आपको दिख रहा है बिल्कुल ड्राई दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब अच्छी कंपनी डाउनफॉल के अंदर आती है, मतलब उसके अंदर गिरावट आती है, तो उसके अंदर वॉल्यूम जो है वो बहुत ही कम आता है। और जब वो अप चलती है उसको लेने के लिए सभी खरीद रहे हैं। मतलब यहाँ पर सभी ने होल्ड करके रखा है, इसके अंदर इतनी गिरावट नहीं आई है जितना आप सोच रहे हो। अभी इसके अंदर करना क्या है दोस्तों, अगर आप इस शेयर के अंदर ऊपरी लेवल पर लिया है और अभी फंसे हो, तो मुझे लगता है कि जब तक ये कंपनी 270 के आसपास के लेवल को ब्रेक नहीं करती है, ब्रेक डाउन नहीं देती है वॉल्यूम के साथ, तब तक आप इसके अंदर बने रहे, ऐसी मेरा राय है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप होल्ड करके चलो, मेरा मानना है, ऐसे मैं एक ओपिनियन के तौर पर देता हूँ कि जब तक ये 270 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक आप इसके अंदर बने रहिए। उसके बाद अगर आपको फ्रेश बाय करना है तो मुझे लगता है जब तक ये कंपनी है वो 350 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है, 350 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है और नीचे अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं आता है, तब तक आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री ना ले। तब तक मुझे लगता है कि इस कंपनी के आप होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, थोड़ी सी उतार चढ़ाव बिजनेस में आती है। ये जो उतार चढ़ाव, देखो जो उतार चढ़ाव को सह पाएगा वही प्रॉफिट कमा पाएगा। अब अगर आपने यहाँ पर देखा तो ये जो फेज है, इस फेज ने जिस शेयर होल्डर ने इस फेज में इस कंपनी को होल्ड करके रखा है, उसको ये जो रिटर्न है वो रिटर्न देखने को मिला है। तो ऐसी बात होती है, ये जो फेज है, जो इन्वेस्टर इस फेज को कवर कर लेगा उसके बाद इसका आने वाला अगला जो रनअप है वो एंजॉय करेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बिजनेस खराब नहीं है, कंपनी खराब नहीं है, इसका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा खराब है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।